कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संसित व्रता। कई पुरुष कई व्यक्ति द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपश्चर्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्मयोग की बातें करते करते कृष्ण ने कर्मयोग को इतना बढ़ाया है, ही पुश्ड इट टू द क्लाइमैक्स, कि अभी जो कृष्ण बात करते हैं वो आगे वाले कर्मयोगी की बात करते हैं। ऐसे ही कर्मयोगी नहीं जिन्होंने शुरुआत की है, ऐसे कर्मयोगी की बात करते हैं जिनका जीवन पूरा जीवन कर्मयोग बन गया है। निष्काम कर्म की यात्रा में डूबा हुआ वो योगी धीरे धीरे इतना आगे बढ़ा है कि उसका सारा जीवन एक कर्मयोग रूपी यज्ञ बन गया है। उसका जीवन यज्ञ हो गया और यज्ञ जीवन हो गया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और निष्काम कर्म में प्रवेश करता करता इतना विशुद्ध हो गया है, इतना अहंकार रहित हो गया है, वो हमेशा समझता है कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ, जो ऊपर वाला करवाता है वही मैं करता हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। आई एम ओनली ए कंड्यूट ऑफ द अल्टीमेट विश ऑफ द सुप्रीम। आई एम नॉट द डूअर। मैं कर नहीं सकता, कराने वाला भी भगवान है, करने वाला भी मैं भगवान है। मैं तो सिर्फ एक पूरी बांसुरी हूँ और स्वर जो निकल रहे हैं वो परमात्मा के हैं। ऐसी भावना से योगी कर्मयोग निष्काम कर्म में इतना डूबा हुआ है कि उसके लिए वो धीरे धीरे जैसे इंसान कर्मयोग में प्रवेश करता है, जैसे इंसान निष्काम कर्मयोग करता है, तो उसके दिल में परमात्मा का प्रागट्य होना शुरू होता है। जितना निष्काम कर्म जितना ज़्यादा करता है उतना परमात्मा ज़्यादा प्रकट होता है, क्योंकि निष्काम कर्म करने का भी एक आनंद रहता है। किसी को सहायता करने से, किसी का अच्छा करने से भी आपके हृदय में आनंद का प्रगट्य होता है। क्यों? क्योंकि जितना आप निष्काम कर्म करते हो उतना परमात्मा प्रकट होता है, और जितना परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो जितना निष्काम कर्म करते हो उतना परमात्मा प्रकट होता है, और जितना परमात्मा प्रकट होता है उतना आनंद भी आपके हृदय में प्रकट होता है। और भगवान कहते हैं तो फिक्र मत कर, क्योंकि हमें तो सवाल होगा ना, निष्काम कर्म करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, ये तो सब ऐसे ही जिंदगी चली जाएंगे। भगवान कहते हैं फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो इंसान अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ गया है और ऐसा समझता है कि जो कर्म हो रहा वो परमात्मा ही करवा रहा है, ऐसी अनन्य भक्ति से जो मेरे साथ जुड़ गया, उसके संसार का भार वहन करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इतने इससे ज़्यादा क्रांतिकारी वचन, इससे ज़्यादा गारंटी दुनिया के कोई भी शास्त्र में आपको मिलेगी नहीं। केवल कृष्ण ही दे सकते कि मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र मत कर। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तुम्हारे इस कर्मयोग रूपी यज्ञ में जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है, वो आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा मौजूद है। तो कृष्ण कहते हैं फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
और निष्काम करने वाला योगी, निष्काम कर्म करने वाला योगी हमेशा गरीब ही रह जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार प्रकृति लुटाती है और अनायासी से उसको कभी फिक्र ही नहीं पड़ती है, चारों ओर संपत्ति हो जाती है। वही तो संजय कहते हैं ना, गीता का आखिरी 2 श्लोक थे कि जहाँ भी योगेश्वर कृष्ण थे तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवानिति मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवानिति मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पार्थ अर्जुन है वहाँ हमेशा विजय है, संपत्ति है, वैभव है, यश है, तो फिक्र मत कर। तो भगवान सब साथ होते हैं तो दुख भी होता है तो दुख में भी आनंद आता है। ये एक बड़ी अनूठी घटना होती है। भगवान के साथ पराजय भी झेलना मजा है। इसलिए तो युधिष्ठिर ने कृष्ण को मांग लिया, कृष्ण की सेना को नहीं मांगा। जब ऑप्शन दिया कि आपको क्या चाहिए, मैं चाह, यू वांट मी और यू वांट माय आर्मी, युधिष्ठिर ने आई वांट यू। आपके सानिध्य में जय तो आनंददायक होगा लेकिन पराजय भी इतना आनंददायक। आपके सानिध्य में आपका प्रेम भी इतना आनंददायक है और आपका विरह, अगर आप हमसे विखुटे पड़ गए तो भी आपके विरह की अग्नि में भी जलना भी हमें बहुत आनंद आता है। प्रेम, किसी प्रेयसी के विरह, किसी प्रेमी के विरह में भी आनंद है। सानिध्य में तो आनंद है कि उसकी विरह में भी आनंद है। तो भगवान के साथ रहना भी, भगवान के विरह में भी अगर आपको भगवान से प्रेम है तो आनंद ही आनंद है। तो भगवान कहते हैं फिक्र मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। न केवल मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी प्रकृति और जगत में जो भी दिव्य शक्तियाँ है वो भी तुम्हारे साथ चलेगी। तो इस तरह निष्काम कर्म योगी का जीवन एक यज्ञ बन जाता है और उसको चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है। उसी अनुभव को देखते हुए भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे योगी के लिए चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है, क्योंकि वो इतना निष्काम कर्म में डूबा है कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ, मैं उसका हाथ थामे लिए हूँ। मैंने उसकी बाहें थामी है, मैंने उसकी उंगली पकड़ी है, तो उसके लिए तो चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इसी अवस्था में जो योगी पहुँचा है उसके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी ने भगवान के चरणों में सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो चुहति ज्ञान दीपिते। हम भगवान के चरणों में अर्पण करते तो क्या अर्पण करते, एक फूल रखते हैं, कोई हार रखते हैं, या कोई प्रसाद की थाली रखते हैं, या 1000 2000 मिलियन डॉलर का डोनेशन देते हैं। लेकिन ऐसा योगी जो है अपनी इंद्रियों की भोग की वृत्ति को ही समर्पित कर देता है, अपनी इंद्रियों को ही समर्पित कर देता है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, अपने प्राणों के प्राण भगवान को अर्पित कर देता है, अपने आप को अर्पित कर देता है। उसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को काट के रख देता है, ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं चाहते। ऐसा योगी जो है, हम फूल को देते हैं लेकिन योगी जो है सुगंध की शक्ति को भगवान के चरणों में अर्पित। फर्क है। फूल को उठा के भगवान के चरणों में रखते, 2 मिनट आँख बंद करके बैठते, फिर अपने अपने मार्ग पे चल देते हैं। भगवान को कहते हैं अभी आप चुप बैठो, हमने जो करना था कर दिया है। हम भगवान को एक बच्चा समझते हैं कि ये फूल का खिलौना दे दिया, ये लड्डू की थाली दे दिए, अभी इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, फिर हम अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन योगी की हालत बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि फूल नहीं, सुगंध की शक्ति को मैं देता हूँ, स्वाद नहीं, स्वाद की शक्ति को ही आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आँख नहीं, देखने की शक्ति को मैं आपके चरणों में। और ये इंद्रियों का जो अनुभव है वही भगवान के चरणों में रखता हूँ। हम क्या है, जन्म से आज तक हम इंद्रियों के अनुभव की जोड़ के से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जन्म से लेकर जब माँ ने अपना दूध हमको पिलाया तब से आज तक हमने इंद्रियों का सुख ही भोगता है। कोई हमारी परख, if somebody wants to give our identification,
तो वी कैन से वी आर इन्वॉल्व इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, खाना पीना मौज मजा बस खाओ पियो जियो। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ओनली अवर आइडेंटिफिकेशन। हम इंद्रियों के जोड़, इंद्रियों के अनुभव के जोड़ से अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो योगी जब अपनी इंद्रियों का समर्पित करता है तो अपने खुद का समर्पण है। ये प्राणों का प्राण, प्राणों से समर्पित है, अपना आत्मा बलिदान है। तो लेकिन हम धोखा देने में बहुत कुशल है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। मनुष्य की ये खूबी है, मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो बुद्धि का उपयोग अपने को ही धोखा देते हैं अपने को ही इंसान धोखा देते हैं। तो लोग फिर भगवान को चढ़ाते हैं, कोई बकरा चढ़ा देते हैं, फिर करोड़ों की संख्या में, इन मिलियंस पीपल स्लॉटर गोट्स। और हिंदू धर्म जो नॉन वायलेंस, वहाँ भी लोग काली को बलिदान देते, पशुओं की बलिदान देते। मैंने सुना है एवरी 5 ईयर देयर इज ए, नेपाल में ये पशुओं की बलि देने का यज्ञ होता है, 5 लाख पशुओं को, और वो देने वाले सब हिंदू है। हालांकि पूरा हिंदुइज्म जो है नॉन वायलेंस पे खड़ा हुआ है, लेकिन लोग की जो मान्यता है वो विकृत हो जाती है। थैंक्स गिविंग में लोग टर्की को चढ़ा देते मिलियंस ऑफ टर्की, अपने को बचा के सब कुछ चढ़ाते हैं। योगी का बलिदान जो आपको खुद को चढ़ाता है। खुद को चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को चढ़ा देते लोग नारियल को चढ़ा देते हैं। नारियल भी एक ह्यूमन बीइंग का प्रतीक है ना, उसको भी 2 आंखें हैं, उसको भी दाढ़ी मूंछ है और चूटी है उसको भी लोग चालना करते हैं, तो चलो नारियल को चढ़ा दिया, अपने आप को चढ़ा दिया। अच्छी भावना अच्छी है, लेकिन योगी की बात ही को चढ़ा। योगी कहता है मैं अपने आप को चढ़ाता, और वही समर्पण है। लोग कहते हैं कि जो कायर लोग होते हैं वही भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये योगी का बलिदान जो अपने आप को ही समर्पित, तो ये कायर की बात नहीं, ये सुरवीरों की बात है। भगवान का रास्ता जो है सुरवीरों का रास्ता है। इसलिए वर्धमान को हमने कहा, क्या कहा, महावीर कहा महावीर है ना, सबसे द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल पर्सन इज महावीर। तो जो भक्त होता है वो अपने आप का समर्पण करता है, इसलिए भक्त जो है सबसे बड़ा साहसी है, वो कायर नहीं है। समाज में मैंने कई लोगों को ऐसा वक्तव्य देते हुए सुना है कि ये कायर लोग ही भगवान के पास जाते हैं, ये जो बड़े बिकाऊ लोग हैं, बड़े भीरू लोग हैं, वही भगवान का। ऐसा नहीं है। सच्चा भक्त जो अपने आप का समर्पण करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में जो जाता है वो अपने प्राणों का प्राण का समर्पण करता है, और उसमें सबसे बड़ी बहादुरी है ऊपर से लगता है ये तो कायरता नहीं है, बहुत बड़ी बहादुरी है, और सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमारा गुजराती कवि कहता है, हरिनो मारक छे सुरानो, नहीं कायर नो काम जो, दिस इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल एक्ट। तो इस तरह योगी जो है अपनी सर्व इंद्रियों को ही, पूरी इंद्रियों और इंद्रियों को, भोगों की वृत्तियों को भगवान के चरणों में रखता है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञान के विषय है, 5 इंद्रियों के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द इंद्रियों का, शब्द को हम कान से पकड़ते हैं, शब्द स्पर्श को हम त्वचा से पकड़ते हैं, रस को हम अपनी जीभ से पकड़ते। दीज आर आवर इंस्ट्रूमेंट्स टू कैच द सेंस ऑब्जेक्ट। इट इज लाइक ए लेबोरेटरी इक्विपमेंट विथ विच यू मेजर। तो कान से हम शब्द को पकड़ते हैं, स्पर्श त्वचा से हम स्पर्श को पकड़ते हैं, रूप को हम आँख से पकड़ते हैं, आकृति को, कोई सुंदर स्त्री को देखना है, पुरुष को देखना है, सुंदर पक्षी को देखना है, सुंदर फूल को देखना है तो हम आँख से देखते हैं, गंध को हम नाक से पकड़ते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इस 5 इंद्रियों के विषय और 5 ज्ञानेंद्रिय। भगवान ने 5 कर्म इंद्रिया भी दिए, हाथ दिए है, पाँव दिए है, मुख दिया है, उत्सर्ग अवय दिए है, और जनन इंद्रिय दिए, वो 5 कर्म इंद्रिय है। और 5 महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। सो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय,
पंच महाभूत, इस तरह 20 तत्वों का समूह है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर महत तत्व, द कॉस्मिक एनर्जी, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूँ तो मैं नहीं बोलता हूँ, कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से मैं बोलता हूँ। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मेरा शरीर नहीं करता है, क्योंकि इस शरीर से अगर प्राण चला जाए तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब है वो प्राण शक्ति काम करती है। और प्राण शक्ति कहाँ से आती है? प्राण शक्ति भगवान कहते ममय वांसो जीवलोके, इस जगत में जो भी आत्मा जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। तो प्राण की शक्ति भी, तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि करने वाला मैं हूँ? करने वाला मैं नहीं, करने वाला कोई और है। भगवान यही अर्जुन को कहते हैं कि ये मत सोच के तू मारने वाला है, और ये मत सोच के तू बचाने वाला है। तू ऐसा सोचता है कि मारने से, तू मारने वाला है ही नहीं, और न तू बचाने वाला है। अगर तू ये समझता है कि तू मारने वाला है या बचाने वाला है तो ये तेरा अहंकार है। तो इससे तू मुक्त हो जा। तो इस आधार पे योगी अपने समग्र इंद्रियों को परमात्मा में, परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। और ये जो समर्पण है ये प्राणों के प्राण का समर्पण है। तो इंद्रियों के रास्ते से हम संसार में भी जा सकते हैं, और इंद्रियों के रास्ते से हम परमात्मा में भी जा सकते हैं। इंद्रियों से बाहर जाते हैं तो संसार में जाते हैं, वही इंद्रियों के मार्ग से हम अंदर आते हैं तो हम परमात्मा को जाते हैं। आँख से हम बाहर जा सकते हैं, वही आँख से हम अंदर भी जा सकते हैं। आँख बंद करके परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, तो वही आँख के माध्यम से हम अंदर भी जा। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह कछुआ अपने इंद्रियों को सकोर लेता है, इस तरह योगी इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसा मुनि जो है इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है। खींच लेता है का मतलब है ना कि काट देता है। कई लोगों ने गलत अर्थ उठाया, उन्होंने आंखें फोड़ डाली, हाथ पांव काट डाला। भगवान का ये मतलब नहीं। भगवान कहते हैं आपकी इंद्रियां लेट इट बी वेरी पावरफुल, और योगी की इंद्रिय शक्तियाँ हमारे से पावरफुल होती है। वो हमारे से ज़्यादा देखता है, ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा सूंघ सकता है। वहाँ कोई दूसरे कमरे में गुलाब का फूल पड़ा हो, उसकी सुगंध इस कमरे में बैठ कर योगी ले सकता है। हमारी सुगंध शक्ति इतनी डल हो गई है, क्योंकि हम बहुत यूज़ करते हैं ना, ओवर यूजिंग। तो डल हो जाती है। वो कभी कभार यूज़ करता है तो उसकी सुगंध शक्ति बड़ी तीव्र होती है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, और उसके मन की शक्ति, उसकी तीसरे नेत्र की शक्ति भी बड़ी पावरफुल होती है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, संयम करना है। अगर दमन करोगे तो फिर इंद्रियां तो ज़्यादा बलवान है। आप स्त्री से भाग जाओगे या पुरुष से भाग जाओगे तो फिर भी स्त्री आपका पीछा करेगी, क्योंकि आंख बंद करके भी आप स्त्री की कल्पना कर सकते हो। फिर आप भाग गए हो तो स्त्री की कल्पना ज़्यादा ही करोगे। तो जो साधु दमन करता है वो स्त्री से भाग नहीं सकता है। यहाँ संसार में स्त्री से भागेगा, लेकिन स्वप्न में अप्सरा खड़ी कर देगा। तो इस तरह कृष्ण का जो स्ट्रेस है वो दमन पे नहीं है, इंद्रिय निग्रह पे है, इंद्रिय संयम पे। क्योंकि दमन तो जो है उबलता हुआ असंयम है। दमन जो है उबलता हुआ असंयम। भगवान इधर संयम रूपी अग्नि की बात करते हैं। संयम, अपने इंद्रियों को संयम अग्नि सुजुय से, अपने इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में ऐसा योगी डालता है, वो यज्ञ हो जाता है। तो यज्ञ का ये मतलब नहीं है कि अग्नि को जलाओ, उसमें घी डालो, वनस्पति डालो, गेहूँ डालो, मंत्रोच्चार करो, यही यज्ञ का मतलब नहीं। निष्काम कर्म भी एक बड़ा यज्ञ है। अपने इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में डालना वो भी एक बड़ा यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं इस तरह योगी जो है इंद्रियों को ही समर्पित करता है, और ये सबसे बड़ा समर्पण है। जब हम फूल तोड़ के
डालते हैं तो बात बुरी नहीं है, वो भी प्रेम से कर सकते हैं, लेकिन फूल को तोड़ना ज़रूरी नहीं है। फूल वैसा ही समर्पित ही है भगवान को। पौधे पे जो गुलाब का फूल खिला हुआ है वो वहाँ बैठा बैठा ही परमात्मा के चरणों में समर्पित है। सारी प्रकृति परमात्मा के अधीन है। सारी प्रकृति जो है, वृक्ष जो खड़े हैं वो परमात्मा के चरणों में समर्पित ही है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, सारी प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है। तो फूल पौधे पे भी समर्पित, उसको तोड़ के यहाँ मूर्ति के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रखना ही है तो भगवान कहते आप प्यार से फूल देंगे तो मैं उसका स्वीकार करूँगा, क्योंकि सभी लोग ये बात समझ नहीं पाते। क्योंकि जब हम फूल तोड़ते हैं तो फूल के प्राणों को नष्ट कर देते हैं। वो पौधे पे खिला हुआ था, उसकी प्राण ऊर्जा पौधे से मिलती थी, हम तोड़ के उसके प्राणों को नष्ट कर देते, वो भी एक तरह की हिंसा हो जाती है। लेकिन सब लोग ये बातें समझ नहीं था। भगवान कहते ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपयत अस्नामि प्रयता। जो भी प्यार से, प्रेम से और शुद्ध भक्ति से मुझे एक फूल, एक पत्र यानी लीफ या पानी का छोटा सा बूंद मुझे प्यार से देगा, मैं उसका स्वीकार करूँगा। लेकिन योगी की बात कुछ और है। वो कहता है फूल को क्यों दूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा बड़ा समर्पण है। तो इस तरह धीरे 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 इंसान इस अवस्था में आता है कि उसका सारा जीवन यज्ञ हो जाता है। और भगवान कहता है कि ऐसा योगी जो है संयम रूपी अग्नि में अपने सारे शरीर को, मन को, ऐसा नहीं कि शरीर को जला देता है, ऐसा नहीं कि आँख को निकाल के अग्नि में डालता है, ऐसा नहीं, ये मूर्खता नहीं करता। लोग कहते हैं सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ डाली। सूरदास इतने डम नहीं थे, ही वॉज नॉट ए स्टूपिड पर्सन। वो जन्म से अंध हो गए, क्योंकि आँख फोड़ने से भी आप संसार से मुक्त हो जाओ ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आँख फोड़ने के बाद आपका मन संसार में और जोर से जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आप देख नहीं सकते आप फिर अनुमान लगाने लगे, कान से देखना चाहोगे, स्पर्श करके देखना चाहोगे। इसलिए धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन उससे तो महाभारत खड़ा हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र का मन इतना संसार में डूबा था और अंधा था, फिर भी राजगादी को छोड़ने के लिए, राज लक्ष्मी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो अंधे हो जाने से संसार से मुक्त हो जाते, ऐसा नहीं, उल्टी ज्यादा आप संसार में गिर जाते। तो ये मूर्खता करने के लिए कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण नहीं कहते आप अपनी आँख फोड़ डालो, कृष्ण नहीं कहते आप कान का पर्दा तोड़ डालो कृष्ण, और अपनी जीभ काट डालो, अपनी जननेंद्रिय काट डालो। कृष्ण ये बात नहीं करते। कृष्ण कहते हैं जिंदगी को पूरे प्यार से जियो, पूरे प्यार से। किसी के घर में आप मेहमान हो, आपको लड्डू देता है तो भगवान कहता है आप प्यार से खाओ, एंजॉय इट, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्म। कोई आपको लड्डू देता है या एक सिंग देता है, ग्राउंडनट देता है, पीनट देता है या करेले की सब्जी देता है, सभी ब्रह्म स्वरूप है। तो उसमें भी ब्रह्म है ऐसा समझकर आप उसको खाओ, तो फिर एक ब्रह्म की भावना हो। अन्नम ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, सभी रस में वही परमात्मा है। तो करेले के कड़वे रस में या श्रीखंड और लड्डू के स्वीट रस में भी ब्रह्म बैठा। अगर ऐसी दृष्टि से आप खाना खाओगे तो वो भी एक समर्पण हो जाता है। तो इसलिए मीरा कहती है ने, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। फिर लाड़ू का तिरस्कार नहीं है। अगर कुछ खाने को आज नहीं तो कोई बात नहीं है, फाकम फाका चलता है, कहीं उधर सीरियल का चिवड़ा खा लिया, दिन गुजारा कर लिया, कोई कंप्लेन नहीं है। कहीं भी भगवान तो जैसा कराए हो, जो पहरावे सोई सोई पहरो, जी तो बैठा रहावे सोई सोई बैठो। मेरे उनकी प्रीत पुरानी, मेरे और भगवान की प्रीत बहुत पुरानी है, जन्मों जन्म की प्रीत है। तो जो करे करवाए वही मैं करूँ, ये भक्त की शरणागति की भावना है। फिर जिंदगी की दृष्टि बदल जाती है, पूरी दृष्टि बदल जाती है।
फिर भगवान दुख दे तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी परमात्मा की अनुकंपा है कि भगवान ऐसा दुख किसी को नहीं दिया, मुझे ही दिया है, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई कैन एंजॉय योर मिजरी ऑल्सो। हमारी भाषा क्या है कि भगवान कोई तुझे और नहीं मिला, मुझे ही ऐसा दुख दिया। योगी की भावना क्या है, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भगवान, धन्यवाद, आपने मुझे ही ऐसा दुख दिया, ऐसा दुख झेलने की क्षमता भी दी, तो मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। टोन में फर्क है, हमारे कंप्लेनिंग टोन है, योगी का टोन है थैंक यू वेरी मच, जो भी देता है। हम देखते हैं गुलाब के पौधे को तो हम कहते हैं कि एक ही फूल है, 50 तो कांटे हैं, उस 50 कांटे बनाए भगवान ने, दुख ही दुख है। और योगी कहेगा कि एक फूल के, एक 50 कांटे के बीच में भी भगवान ने मेरे लिए एक फूल का निर्माण किया है, मैं अनुग्रहित हूँ। दृष्टि जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी बदल जाती है, सभी दृष्टि का निर्माण है। देखो योगी की दृष्टि ही अलग हो जाती है। स्वामी रामदास को श्री राम जी का अनुभव होने लगा, दिव्यता का, तो जैसे अनुभव होने लगा उन्होंने राम कथा कहनी चालू की। क्योंकि क्या होता है कि जब आप दुखी होते हो तो आप संसार छोड़ के भाग जाते हो, लेकिन जब आपको परमात्मा का अनुभव होता है तो इतना आनंद होता है, वो आनंद को बांटने के लिए आप फिर संसार में वापस आते हो। दुखी बुद्ध थे तो संसार से भाग गए, लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो वो ज्ञान बांटने के लिए फिर बुद्ध वापस आ गए। दुखी महावीर संसार से भाग जाते, लेकिन जब ज्ञान होता है तो वही ज्ञान को बांटने के लिए संसार, क्योंकि वो ज्ञान को बांटना ही पड़ता है, नहीं बांटे तो वो ज्ञान सड़ जाता है, तो वो जितना बांटते उतना बढ़ता है और इतना आनंद भी बढ़ता है। तो रामदास ने राम कथा करनी शुरू की। तो एक बार भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे वत्स तू भी सुन के आ, कथा अच्छी है। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो राम कथा जानता ही हूँ और वैसे तो राम कथा का हीरो मैं हूँ, आप तो हीरो नहीं, मैं हीरो था। तो भगवान ने सोचा, थोड़ा हनुमान जी का थोड़ा अहंकार बढ़ गया, तो कहा कि आप भी सुन के आओ, कथा बहुत प्यारी कहते हैं। तो जब भगवान ने कहा तो हनुमान जी ने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो हनुमान जी भी रामदास की कथा सुनने लगे। कथा सुन के उन्हें बड़ा आनंद, बड़ी पवित्रता का अनुभव हुआ कि कथा बहुत प्यारी थी। और हनुमान जी ने कहा कि ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था, बिकॉज एवरी सेंट गिव्स अ डिफरेंट डायमेंशन, कोई और आयाम का अनुभव करवाता है। हर संत जो है भगवान के अनेक आयाम है, गॉड इज अनलिमिटेड, तो उनकी कथा भी अनलिमिटेड है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तुलसीदास कहते हैं। तो तुलसीदास की राम कथा, रामदास की राम कथा अलग होते थे, दोनों प्यारी हो जाती। तो हनुमान जी को बहुत आनंद लगा, लेकिन कथा कहते कहते अशोक वाटिका का वर्णन आया। तो फिर रामदास ने कहा कि अशोक वाटिका में सीता जी को बहुत अत्याचार हुआ था, उनमें हनुमान जी ने प्रवेश किया। हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो अशोक वाटिका के फूल को देखे, तो अशोक वाटिका में सभी जो फूल दिखाई दिए वो सब सफ़ेद थे। लेकिन हनुमान जी ने याद किया तो कहा कि नहीं, फूल तो लाल थे, सफ़ेद नहीं थे। तो हनुमान जी कथा सुनने आते थे, लेकिन मनुष्य स्वरूप में आते थे। He did not want to declare his identity कि मैं हनुमान हूँ, नहीं तो कथा में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है ना कि हनुमान जी आ गए। तो वो अपने एक ब्राह्मण स्वरूप में बड़े दरिद्रता से प्रयास से कथा सुनते थे। हनुमान जी ने सोचा फूल जब मैंने देखे वो तो लाल थे, रक्त थे, श्वेत नहीं थे। तो वो थोड़े से उन्होंने उंगली खड़ी की और कहा कि मैं समझता हूँ रामदास जी, फूल जो थे वो लाल थे, सफ़ेद नहीं थे, आप जरा सुधार कर दें। तो रामदास जी ने कहा कि नहीं, फूल जो थे सफ़ेद ही थे, आप फिक्र मत करें, कथा मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तो हनुमान जी ने फिर कहा कि नहीं, मेरे ख्याल से फूल तो लाल ही थे, आप थोड़ा सुधार कर दें। तो रामदास जी ने कहा कि आप कथा में विक्षेप नहीं करें, फूल सफ़ेद ही थे, फूल लाल नहीं थे। तो फिर हनुमान जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं खुद हनुमान हूँ और फूल जो थे मैं जानता हूँ कि फूल जो थे वो सफ़ेद नहीं थे, फूल जो है वो लाल थे। तो रामदास जी ने फिर कहा कि आप कृपा करके बैठ जाइए, मैं जानता हूँ कि आप हनुमान जी हैं, मुझे पता था कि आप हनुमान जी हैं,
मेरे संत दृष्टि से मैं आपको पहचान के आपकी बड़ी बड़ी विनम्रता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आपके कथा, आप तो कथा के नाम, लेकिन फूल जो है थे आपको रक्त लाल लगे थे, लेकिन वाकई में वो सफ़ेद ही थे। तो हनुमान जी को कि कैसा ये अभिमानी है, मैं कहता हूँ फूल रक्त लाल थे और ये कहता है फूल सफ़ेद थे। फिर उन्होंने कहा ठीक, राम जी से पूछते। तो राम जी ने कहा कि फूल सफ़ेद थे। तो हनुमान जी ने कहा आप भी हो, आपने भी पलटी मारी क्या? मैंने देखा था फूल लाल थे। तो राम जी ने कहा कि जब सीता जी पे अत्याचार हो रहा था, वो अत्याचार आपसे दिखा नहीं गया और आप बड़े क्रोध में आ गए थे, इसलिए आपकी आंखों में खून आ गया था, आपकी आंखें बड़ी लाल हो चुकी थी, और वो जो लाल आंख से अगर देखते थे तो आपको सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई पड़ते थे। बाकी वाकई में रामदास सच्चे हैं, फूल जो है वो सफ़ेद ही थे। कहने का तात्पर्य, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि बन जाती है। एक योगी की दृष्टि अलग है, उसको चारों ओर ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, हमें चारों ओर चोर दिखाई पड़ते हैं। देखो ये हमारी दृष्टि है, सब चोर है। एक कलयुग बहुत है, लेकिन कलयुग में भी संत को चारों ओर चोर में भी ब्रह्म नजर आता। ये बात सोचने जैसी है। कोई अगर हमें कहता है कि फला फला इंसान तो बहुत चोर है, तो हम तुरंत मान लेते हैं, हम मान ही लेते हैं। लेकिन कोई कहे फला फला इंसान जो है वो संत है, तो हम इतनी जल्दी मानते नहीं हैं। हम मानने के लिए तैयार नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसकी परीक्षा करूँगा। लेकिन कोई कहेगा चोर है तो हम उसकी परीक्षा नहीं करते, मान ही लेते हैं। हाँ, मुझे पहले से मालूम ही था कुछ दाल में काला है। सब बुराई को मानने के लिए हम शीघ्र तैयार हैं, लेकिन किसी के अच्छेपन का मानने के लिए, किसी का संतत्व मानने के लिए हम तय। इसलिए संत लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी सहन झेलनी पड़ती है संसार में। संत लोगों पे हम जूते ही फेंकते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि अलग है, इसलिए हमारी सृष्टि अलग है। तो संत की दृष्टि में सभी और ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ऐसा योगी जो है संयम रूपी अग्नि में अपने इंद्रियों का समर्पण करता है, और भगवान कहते हैं यही सच्चा समर्पण है, और ये भी एक निष्काम कर्म का फल स्वरूप यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ नहीं कि आज अग्नि को जलाओ, वो भी यज्ञ अच्छा है, उससे भी पवित्रता का निर्माण हो सकता है, लेकिन सच्चा यज्ञ कर्मयोग है, संयम रूपी। अभी भगवान जो है संयम रूपी योगाग्नि में अपने आप को स्मरण करता है। अभी ये भी बात जो है वो समझने जैसी है कि योग अग्नि की भगवान बात करते हैं। इधर योगाग्नि क्या है मैंने आपको समझाया है, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट यू बैक टू द सेम थिंग। पहले अग्नि को समझते हैं, फिर योग अग्नि को समझते हैं। हर चीज में जो है अग्नि जो है छुपी पड़ी है, सभी चीज में। ये पानी जो है उसमें भी, पानी को आप उसका छेद करें, उसका एटम का विभाजन करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको मिलेंगे। सभी चीज में, यह कैमरा है, उसको तोड़े फोड़े, उसके फाइनल घटक का फिर आप एटॉमिक फ्यूजन करें, तो आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है, और एक तरह की अग्नि भी है। एक तरह की अग्नि भी है, क्योंकि वही अग्नि का विभाजन करके there was enormous amount of nuclear energy and the bomb was created and Hiroshima and Nagasaki were destroyed in that fire. वो अग्नि के यज्ञ में हिरोशिमा और फारा। तो हर चीज में अग्नि छिपी पड़ी है। तो जब आप माइक्रोवेव करते हो तो क्या होता है, तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि व्हेन यू माइक्रोवेव द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, आप एक कप दूध रखते हैं माइक्रोवेव में, तो दूध के मॉलिक्यूल एटम को एक दूसरे के अगेंस्ट दे आर फ्रिक्शन एट, दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एट हाई स्पीड, तो फिर अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। माइक्रोवेव में आपका दूध गर्म हो जाता है। जब आपको बुखार आता है तो क्या होता है, अंदर के आपके जो वाइट सेल्स दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द पॉसिबल डेंजर, तो बाहर आपका शरीर उत्ताप्त हो जाता है। तो इस तरह शरीर में भी अग्नि है।
जठराग्नि भी है जिससे हमारी पाचन क्रिया चलती रहती है। हमारे शरीर में भी है कांस्टेंट टेम्परेचर 98 प्लस और माइनस 1 और 2, और 98 प्लस और माइनस 15 से अगर बढ़ गया या कम हो गया तो हम खत्म हो जाते हैं। तो शरीर में भी एक ऑटो थर्मोस्टेट है। तो शरीर में भी गर्मी आई, शरीर में अग्नि है ही, तो योगी अपनी योगिक शक्ति से वो योगाग्नि को जागृत कर सकता है और वो योग रूपी अग्नि में अपनी इंद्रियों की जो वृत्ति है, भोग की वृत्ति जो है, उसको वो जला सकता है। जब कोई सुंदर स्त्री जाती है तो आंख तो देखेगी, क्योंकि आंख का काम है देखना, लेकिन जो सुंदर स्त्री के साथ मैं फिर अपनी वासना अगर जोड़ता हूँ, तो मैं अपनी कामना जोड़ता हूँ, तो फिर वो मुझे सुंदर स्त्री में बहुत कामुकता नजर आती है। लेकिन मैं जब सिर्फ देखता हूँ तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आँख का काम है देखना है। अगर मुझे बाहर जाना है तो बीच में देखना तो पड़ता है, बीच में कुर्सी पड़ी है कहीं टकरा ना जाऊँ, तो आँख का काम है देखना। एज लॉन्ग एज द सेंस ऑर्गन्स आर कलेक्टिंग सेंस डेटा इट इज़ फाइन। लेकिन जब मैं भोग की वृत्ति को जोड़ता हूँ तब क्या होता है, मैं अपनी कविता का निर्माण करता हूँ, काम वासना को बढ़ावा देता हूँ। तो योगी जो है अपने शरीर में योग की प्रक्रिया से, घर्षण के माध्यम से योग अग्नि को प्रकट करता है। जैसे आपकी फर्नेस में पायलट लैंप जलता है उसी तरह योगाग्नि योगी जला सकता है, उसमें अपनी इंद्रियों की भोग की वृत्ति को जला सकता है। करीबन 50 साल पहले एक सिख योगी ने अपने अंदर योगाग्नि की उत्पत्ति की थी, एंड ही बर्न्ड हिमसेल्फ। He actually burned himself to death because he wanted to live body like that. तो योगाग्नि का दो उपयोग किया जा सकता है। एक उपयोग है मृत्यु के समय पर योगी अपने शरीर को जला सकता है, और दूसरा उपयोग है कि योगी अपने इंद्रियों की शक्तियों को, इंद्रियों की भोग की वृत्तियों को उसमें अर्पण कर सकता है। तो दो उपयोग से उसको लिया जा सकता है। तो इंद्रियों के भी सूक्ष्म तंतु होते हैं, हर इंद्रियों के सूक्ष्म तंतु होते हैं। हम जब नाक से सुगंध को पकड़ते हैं तो देर आर नर्व्स विच दे कैच द स्मेल। हम जब कान में पकड़ते हैं तो वहाँ भी सुनने की शक्ति है, कान की सूक्ष्म तंतु है जो आवाज़ को, ध्वनि को पकड़ते हैं। तो इस तरह ये जो सूक्ष्म तंतु है, इंद्रियों की वृत्ति जो है, उसको योगी समर्पित करता है। लेकिन उसकी इंद्रिय शक्तियाँ वैसे की वैसे रहती है, लेकिन उसकी भोग की वृत्ति जो है वो चली जाती है। फिर वो भोग की वृत्ति से देखता नहीं। बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, कुछ मन चले युवक किसी वेश्या को लेकर जंगल में जाते हैं, फिर वो युवक नशे में धुत हो जाते हैं। तो युवती ने सोचा ये तो पागल लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। तो जब नशे में थे वो भाग निकले। तो जब नशे से मुक्त हुए तो देखा कि वो वेश्या जो है वो नदारत हो गई है। तो फिर वो उसको ढूंढने निकले। तो ढूंढते ढूंढते बुद्ध वहाँ बैठे थे, वहाँ आए तो उन्होंने पूछा, हे भिक्षु यहाँ से एक स्त्री को जाके वो देखा है? तो बुद्ध ने कहा, कोई गया है जरूर, लेकिन स्त्री है कि पुरुष मुझे मालूम नहीं से बुद्ध ने अपनी आँख की कामुक वृत्ति जो है वो अपने संयम रूपी अग्नि में समर्पित कर दी। तो उससे उनको पता नहीं चलता है कि स्त्री है या पुरुष। चाहे तो पता चल सकता है, लेकिन बुद्ध ने कहा योगों को कि अभी जो स्त्री और पुरुष में फर्क करने वाला जो पुरुष जो है वो अभी मेरे में नहीं है। तो इसी तरह संयम रूपी अग्नि से भी अपने इंद्रियों की वृत्तियों को योगी जो है योगाग्नि में डाल सकता है। तो नाक में भी सुगंध की शक्ति है, सुगंध के कण होते, इंद्रियों के कण होते, कान में भी कण होते, जीभ में भी टेस्टिंग नर्व्स होते। वो सभी सूक्ष्म कणों की शक्ति को योगी जो है अपने शरीर में जो अग्नि को प्रागट्य किया है वो जो योग अग्नि है उसमें समर्पित करता है, वो अग्नि में डालता है। इंद्रियों को नहीं जलाता है, माइंड यू, इज नॉट बर्निंग ए सेंस ऑर्गन, इज इंद्रियों की शक्ति को, इंद्रियों की भोग की वृत्ति को वो चला रहा है। अभी ये जो योगाग्नि जो है उसके प्रकट करने की उसके 2 स्टेप है। देयर आर 2 स्टेप्स, वो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए। योगी पहले तो उपवास करता है,
गहन उपवास करता है। उपवास वैसे उसका हो जाता है, करता है ऐसा नहीं। वो इतना अपने आत्मस्वरूप में बैठा हुआ है कि अपने शरीर के बारे में सोचना ही भूल जाता है। वो शरीर से मुक्त हो जाता है। वो समझता ही नहीं कि मैं फला फला हूँ। वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना ध्यान मग्न हो जाता है कि वो शरीर है ऐसा भी उसको स्मरण रहता नहीं है। तो फिर शरीर को भूल जाता है, वो खाना पीना भी भूल जाता है। जब योगी खाना पीना भूल जाता है तो क्या होता है कि शरीर अपने आप अपने खाने पीने का निर्माण कर लेता है। द बॉडी इंट्यूटिवली प्रोग्राम्स इटसेल्फ। तो फिर वो सूर्य की शक्ति से, हवा से अपना खुराक निर्माण कर लेती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि माता देवहूति ने इतनी तपस्या की कि वो अपने शरीर को ही भूल गई और फिर खाना पीना भूल गई। इतना शरीर इतना सूख गया क्योंकि पानी के बिना, खाने के बिना शरीर बिल्कुल सूख। लेकिन फिर भी शरीर मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है सूर्य की किरणों में से, हवा में से, पंच महाभूतों में से अपने खुराक का निर्माण अपने आप कर लेती है। तो एक भी एक योग शक्ति अपने आप आ जाती है। तो इतने उपवास के बाद योगी का शरीर जो है शुष्क हो जाता है, जैसे सूखी लकड़ी हो जाती है। सूखी लकड़ी कैसी होती है? उसमें आप यू पुट 1 ड्रॉप ऑफ फायर, अचानक वो भभक से जल जाती है। उसी तरह योगी का शरीर भी ऐसा हो जाता है। और फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप सूर्य की किरणों पे त्राटक। वो निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर, निश्चित प्रक्रिया से। पतंजलि योग सूत्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन वो प्रयोग हमको करना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रयोग है बड़े डेंजरस है। दे आर वेरी डेंजरस। इफ वी डू ऑन आवर ओन वी विल डैमेज आवर आइज, विल टर्न ब्लाइंड। तो डोंट डू दिस प्रयोग। वो तो कोई योगी के निरीक्षण के अंदर, अंडर हिज सुपरविजन ओनली, and after attaining so much of yogic advancement, then only you can do, otherwise you cannot do it. So don't do it. Okay. तो सूर्य की किरणों को निश्चित समय में, निश्चित मात्रा पे, निश्चित प्रक्रिया से वो योगी सूर्य की किरणों को देख के आँखों के माध्यम से वो अंदर लेके जाता है। फिर आँख बंद करके उस ज्योति में अग्नि की धारणा करता है, उष्णता की धारणा करता है। वो धारणा क्या है? वो पतंजलि योग सूत्र का आखिरी स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा, ध्यान, समाधि। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन आइडिया। स्टेटमेंट बाय आइंस्टाइन। Imagination. Einstein just imagined without lab equipment and without means of proving his theory, by sheer imagination he came up with beautiful things which were proven later on in the lab. In those days, lab equipment were not available to prove Einstein and Raman theory. C.V. Raman and Einstein theory, superatom theory, was recently tested in the lab condition and it came to be true. But they did it by imagination, धारणा। अब ठीक तरह से धारणा करो, वो सच हो जाती है। उसके भी योगिक प्रक्रिया है। धारणा जब आप, when you are situated in your आज्ञा चक्र, तब धारणा सत्य हो जाती है। when you are situated in third eye, जब अपनी आपकी आत्मा की चेतना शिव नेत्र में स्थापित हो जाती है, तब अगर आप धारणा करते हो वो सत्य हो जाती है। वो भी एक प्रक्रिया होती है। तो ऐसे स्वरूप में सूर्य की किरणों को ज्योति अंदर योगी लेके जाता है और फिर उस ज्योति में उष्णता की धारणा, अग्नि की धारणा जब योगी करता है और उसका शरीर जो है उपवासी है, बिल्कुल रूखा सूखा है, तो धारणा से अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। और वो जो अग्नि है उसके दो उपयोग है। अंतकाल पे जब उसको शरीर को छोड़ना है तो वो पूरी तरह अग्नि को प्रकट कर लेगा और अग्नि अंदर से प्रकट होगी। आमतौर पर जब इंसान को, मुर्दे को हम जलाते तो अग्नि बाहर से हम जलाते,
अग्नि बाहर से प्रकट होती है, लेकिन ऐसे योगी की अग्नि जो है अंदर से प्रकट, पहले अंदर के अंग जलते हैं, पहले फेफड़े जलते हैं हृदय जलता है, किडनी जलती है, बाद में शरीर का बाहरी वाह हिस्सा जलता है। तो योगी जलाने के लिए अंतकाल पर अग्नि का उपयोग कर सकता है, उसको भी योगाग्नि करता है। और दूसरा उपयोग जो है उसमें शरीर जलता नहीं है, उसमें इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति, इंद्रियों के सूक्ष्म कण, भोग की वृत्ति, इंद्रियों की भोग की मनोवृत्ति, आंतरिक इंद्रिया, आँख नहीं चलती है लेकिन आंतरिक आँख चलती है, देखने की वृत्ति, भोग के माध्यम से देखने की वृत्ति, भोग के माध्यम से सूंघने की शक्ति को योगी जला सकता है। तो इस तरह संयम अग्नि, उसको भी भगवान कहते योग रूपी अग्नि में ऐसा योगी जो है तो वो जला सकता है। तो इस तरह भगवान ने संयम अग्नि की भगवान ने इधर बात की। अनेक यज्ञ की बात भगवान कृष्ण इधर करते हैं। अभी एक यज्ञ जो भगवान बात करते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपोस यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपश्चर्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। तो इधर एक यज्ञ की यहाँ भगवान बात करते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। ईश्वर अर्पण भाव से सेवा धर्म उसको भी भगवान कहते हैं यज्ञ। ईश्वर अर्पण भाव से, करने वाला मैं नहीं हूँ दिस इज नथिंग बट कर्मयोग। कर्मयोग में भी यही बात है ना, करने वाला मैं नहीं हूँ, हूँ करो ये अज्ञानता वो अज्ञानता में ऐसा योगी बैठा हुआ नहीं है। मैं करने वाला हूँ, जो भी भगवान करवाता है वो मैं कर रहा हूँ। ईश्वर अर्पण भावना से जो सेवा धर्म बजाता है वो भी एक तरह का यज्ञ है। आमतौर पर हमारी सेवा जो होती है वो ईश्वर अर्पित भावना से नहीं होती है, वो अहंकार अर्पित होती है। वो हम सेवा करते हैं तो भी हम समझते हैं मैं करता हूँ, लेकिन योगी का माध्यम जो परमात्मा करवाता है वो मैं करता हूँ, जो प्रभु चाहता है, मैं करने वाला मैं नहीं हूँ। योगी ऐसी सेवा करके भूल ही जाता है कि मैंने ये सेवा की है। जो भी करता है ईश्वरार्पण। यत् करोसि यद् अस्नासि यत् जीवोसि यद् ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्या बुद्ध्यात्मना वत् प्रकृतिर्स्वभावत् करोमि यद् यत् सकलं प्रयत्ने नारायणा इति समर्पण। ये तो एक भाषा का प्रयोग है कि जो भी किया मैं आपके चरणों में रखता हूँ, लेकिन करते वक्त वो भूल ही जाता है कि मैंने किया इसलिए मैं आपके चरणों में रखता हूँ। ये सेकंड स्टेप आता ही नहीं जब मैं कहता हूँ मैं आपके चरणों में अर्पित करो, तब मैं ऐसा तो समझता हूँ नहीं कि पहले ये मैं कर्म किया था। जब मैं कहता हूँ कि मैंने इतना डोनेशन किया है, तो लेकिन उससे पहले मैंने समझा था कि ये पैसा मेरा है तभी तो मैं आपका पैसा तो डोनेट नहीं कर सकता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये पैसा मेरा है, तब उसको मैं डोनेशन करता हूँ। लेकिन योगी तो समझता ही नहीं कि मेरा है, योगी तो समझता ही नहीं कि मैंने किया है, वो करता है और while doing he forgets। करते वक्त भी उसको ख्याल नहीं रहता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, तो भगवान के चरणों में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। while doing समर्पण होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो ऐसी भावना से जो समर्पण करता है, तो भगवान कहता है कि ये जो है ईश्वर अर्पित भावना से जो सेवा की गई है वही जो है वही एक यज्ञ बन जाती है। वो भी एक निमित्त मात्र, जस्ट बिकम ए कंड्यूट,
वही बात अर्जुन को भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। तो ईश्वर अर्पित भावना से युद्ध कर, तो ये भी तेरा सेवा यज्ञ हो जाएगा और तू भी परमार्थ को पा लेगा। तो भगवान ये अलग बात बताए। ये बात बड़ी सरल लगती है, योगाग्नि से सरल लगती है, लेकिन योगाग्नि इससे ज़्यादा सरल है क्योंकि योगाग्नि में क्या, इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स करेक्टली तो योगाग्नि प्रकट हो ही जाती है लेकिन ईश्वर अर्पण सेवा बड़ी कठिन बात है जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक ईश्वर अर्पित भावना आती नहीं है। तो योगाग्नि बड़ी टेक्निकल है इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स करेक्टली तो योगाग्नि प्रकट हो जाती है इफ़ यू फॉलो द करेक्ट स्टेप्स आपको कोई सिद्धि मिल ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ईश्वर अर्पण भावना से सेवा धर्म बचाना, ये अग्नि करना, ये बड़ी डिफिकल्ट। तिनका भर भी अगर अहंकार बचा है, रेशा मात्र भी अहंकार बचा है, तो ईश्वर अर्पित सेवा नहीं बनती है। करने में मैं सूक्ष्म ढंग से प्रवेश कर ही जाता है, कर्तापन की भावना प्रवेश हो ही जाती है, हमको भी पता नहीं चलती। जैसे आप रास्ते पे जाते हो, किसी का सेल फोन गिर गया तो आप सेल फोन उठा के आप दे देते हो, देखो बहन जी आपका सेल फोन गिर गया, आप रख लो। और वो बहन जी आपके सामने देखे भी नहीं और रख के अपने पर्स में रख के चलती चले, आपको लगेगा कैसी औरत है, कम से कम थैंक यू तो कहना चाहिए। जब आपने सेल फोन दिया उस वक्त आपको अपेक्षा नहीं थी कि कोई थैंक यू कहेगा, लेकिन एक्चुअली जब कोई थैंक यू नहीं कहता है तो आपको चोट लगती है। इसका मतलब है कि अंदर हृदय के 7वें पड़ पर थोड़ी तो भावना थी कि कोई हमें कहे कि यार थैंक यू वेरी मच, तो अहंकार थोड़ा बचा ही हुआ है। तो ईश्वर अर्पित भावना से वो सेवा हमने की नहीं है किसी ट्रेन में किसी का छाता कोई भूल के चला जाता है, तो आप ट्रेन से नीचे उतर कर भी आप उसको, अरे आप अपना छाता भूल गए, फिर आप दूसरी ट्रेन पकड़ते हो और वो आपके सामने देखे ही नहीं, छाता लेके चले गए और वो कहेगा कि आपने यह मेरा छाता जानबूझकर किसी और कई जगह रख दिया था चोरी के भावना से, तो आप लगेगा कैसा इंसान है। तो जब हम सेवा करते हैं तो अंदर कुछ भावना रहती है कि कम से कम पीपल विल रिकग्नाइज मी, थैंक यू करेगा। जब हम किसी प्रोग्राम में, मंदिर अगर कोई प्रोग्राम अरेंज करता है, कुछ सेवा धर्म बजाते हैं, तो हमको दिल में कहीं कहीं ऊंडे कोने में एक आशा बनी रहती है कि जब फाइनल डे होता है तो जब वॉलंटियर्स का लंबा लिस्ट, थैंक यू लिस्ट, उसमें हमारा नाम कोई बोलेगा। अगर नाम देते नहीं तो वॉलंटियर को बुरा लग जाता है तो उसका काम बड़ा कठिन होता है, 100 इंसान के नाम बोलने पड़ते हैं। इसका आज शुक्रिया है। तो वो सेवा है, जरूर सेवा है, लेकिन वो अहंकार अर्पित सेवा है, ईश्वर अर्पित सेवा नहीं है। कुछ ना कुछ भावना रह जाती है। जब माँ बेटे की संभाल करती है, माँ बाप बेटे को बड़ा करती है, उसका लालन पालन करती है, तो कहीं भी माँ बाप को ऐसी आशा नहीं होती कि बेटा बड़ा होकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारी सेवा करेगा, ऐसी उस वक्त आशा नहीं होती। लेकिन फिर भी आशा होती है हृदय के साथ। जब माता या पिता पूरी रात जागते, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उल्टी करता है, वमन करता है, बुखार है, उसको दवाई देते हैं, रात भर पिता जागता है, माता जागती है, फिर भी हम दूसरे दिन जॉब पर चले जाते हैं। वी आर यॉर्निंग द होल डे। हमको कोई आशा नहीं, हम प्रेम से करते बेटे या बेटे की सेवा। लेकिन फिर भी भगवान कहेंगे फिर भी आपको हृदय के 7वें पड़ पे, चमड़ी के नीचे आपका थोड़ा अहंकार, आपकी कुछ बदले में कुछ पाने की अपेक्षा छिपी हुई, वो बाहर नहीं आती। जब बेटा शादी करता है और बहू के सामने ही दिखता है, आपके सामने दिखता नहीं है माँ के सामने दिखता ही नहीं है, और कभी झगड़ा होता है तो बहू का पक्ष लेता है, तब माँ कहती है कि तुझे इसलिए बड़ा किया था रात रात भर हम जागे थे, इसीलिए 9 महीना तुझे पेट में पाला था। जो दबा पड़ा था, बदले की भावना, कुछ पाने की भावना जो दबी पड़ी थी, तो 21, 20, 30 साल के बाद ऊपर के बाहर, तभी हमको पता चल रहे हमने भी बच्चों को बड़ा किया था, उसमें भी थोड़ी
समथिंग इन रिटर्न पाने की भावना तो थी ही थी, हमको पता नहीं चलता है। तो ये जो है ईश्वरार्पण भावना जो ऐसी है कि योगी को खुद को पता ही नहीं चलता है कि मैंने सेवा की है, करके वो भूल ही जाता है। इस ढंग से अगर सेवा करते हो तो क्या होता है कि आपकी सेवा यज्ञ एक यज्ञ बन जाता है। ईश्वर अर्पण भावना से की गई सेवा वही सेवा है। बाकी सब सेवा जो है, लोग कहते हैं अरे हमको कुछ मौका दो सेवा करने का लेकिन उसके पीछे हम आपके चरण छूने का मौका दो, बाद में उनकी अपेक्षा रही चरण छू के आपका हाथ पकड़ेंगे आपका जेब पकड़ेंगे, आपका गला भी पकड़ेंगे। लेकिन ईश्वर अर्पित भावना की सेवा जो है वो बिल्कुल अलग होती है, उनको ख्याल ही नहीं आता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हाँ मैं भी सेवा करता हूँ तो मैं ईश्वर अर्पित भावना से करता हूँ। मैं इंडिया गया था एक बार, तो यहाँ से ही फ्लाइट डिले हो गई थी। यहाँ से तो नहीं डिले हुई थी, पेरिस में से मेरा एयर इंडिया का कनेक्शन था, तो एयर इंडिया की फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो मैं बम्बई लेट पहुँचा। आई लॉस्ट माई फ्लाइट टू बड़ौदा, तो मैंने ट्रेन पकड़ी, जानबूझकर मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी कि देखते लोकल ट्रेन देखते ही इंडिया का परिचय होता है ना। फास्ट ट्रेन में तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, तो आम इंसान के साथ बैठना, हर स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है, लोग पानी पीते हैं, मुँह धोते हैं, भजिया खाते हैं। तो मैंने इस ढंग से लोकल फिरोजपुर एक्सप्रेस ऐसा था जो बड़ौदा से गुजरता था, वो मैं बैठ गया, तो पूरा दिन लेती है ना। फिर मैंने सोचा, मैंने भूख भी लगी थी, मैंने सोचा क्या खाएगा, ये इधर उधर खाना नहीं है। मैंने बनाना की 2 bunches ऑफ बनाना आई बॉट, ये बनाना खाऊंगा, दैट इज सेफ फॉर माई हेल्थ। तो मैंने अभी पहला बनाना ही खाना शुरू किया तो एक बच्चा भीख मांगता हुआ है, तो मैंने एक पूरी लूम एक बना के कपल ऑफ बनानास उसको दे दी बच्चे को। वो बच्चा पकड़ के भागी गया उसने देखा ही नहीं मेरी ओर, और वहाँ दूर जाके पीठ पलट के वो केला खाने लगा और छिलका प्लेटफॉर्म पे ही डालने लगा। तो मुझे तुरंत लगा कि कैसा बच्चा है, कम से कम उसको बोलना चाहिए भगवान आपका भला करे जैसे हर भिखारी बोलता है कि भगवान आपका, इतना तो बोलना चाहिए। तब मुझे पता चला कि मैंने दान दिया है लेकिन बदले में कुछ अपेक्षा तो जरूर है, पूरी निष्कामता नहीं है। वो जो मैंने सेवा की उसमें भी ईश्वर परायणता ऊपर से थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ईश्वर परायणता, थोड़ा सा तो अहंकार बच गया था। हमें भी ओनरशिप था कि केला मेरा था, दान मैंने किया था, उसको कम से कम बोलना चाहिए कि भगवान तुम्हारे भंडार भरे रखे कुछ आशीर्वाद देना चाहिए बच्चे को। अभी बच्चा क्या आशीर्वाद, मैं तो उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ पाने की अपेक्षा मेरे दिल में थी, वो बाहर आ गई जब बच्चे ने देखा भी नहीं मेरे सामने। वो दैट लिटिल बॉय डिड नॉट इवन लुक एट मी वो केला लेके भागी गया। तो कुछ ना कुछ इसी तरह वॉलंटियर्स का लंबा है, वॉलंटियर्स जब सेवा करते हैं उनको कुछ अपेक्षा नहीं होती, लेकिन जब फाइनल फंक्शन होता है तो अगर उनका नाम ना लो ये थैंक यू सो एंड सो, यू वर्क सो हार्ड, तो उनको बुरा लग जाता है। तो हमारी जो सेवा होती है वो ईश्वर अर्पित नहीं होती है, हमारी सेवा के पीछे ही कुछ अहंकार होता है। तो लेकिन जब ईश्वर अर्पित सेवा होती है तो इस यज्ञ में उसकी सेवा ही ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। जिसकी वो सेवा करता है योगी, वो भी ब्रह्म स्वरूप उसको नजर आता है, तो उसको थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू सर्व यू आपने सेवा का मौका दिया इसलिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। और वो ऐसा ही सोचता है कि मैं ब्रह्म की ही सेवा कर, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म की सेवा कर रहा हूँ, तो ये सब उसकी सेवा जो है ईश्वर अर्पित भावना से हो जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक दक्षिणा का कंसेप्ट था, जगत में कहीं भी नहीं है। किसी को बुलाओ, उसको खिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ और ऊपर से दक्षिणा भी दो, ऐसी सिस्टम कहीं भी नहीं जगत में। लेकिन दक्षिणा के पीछे भी एक शरणागति की भावना है कि आप शुद्ध ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण,
जो ब्रह्म स्वरूप है, आप इतने ब्रह्म में रत है, आपने हमारे घर आके खाना खाया और इस हमारे घर के वातावरण को दिव्यता से भर दिया, हमारे बच्चे को, बहू बेटियों को आशीर्वाद दिया, हमें भी आशीर्वाद दिया, हमारे भी दिव्यता का प्रवेश हो गया, इसलिए हम अनुग्रहित हैं, आप आए इसलिए आप ये दक्षिणा का स्वीकार करें। ये है ईश्वर अर्पित भावना। तो दक्षिणा में बड़ा एक ऐसा अनूठा भाव था, ऐसी पवित्रता थी जो हम देख नहीं पाते, ऐसी पवित्रता का, क्योंकि हम भूल गए। तो भगवान कहते हैं ऐसी सेवा, योगाग्नि तो लोग कर सकते हैं, वो टेक्निकल है, लेकिन ईश्वर अर्पित भाव जो है वो हृदय से ही आती है, बुद्धि से नहीं आती। योगाग्नि बुद्धि का काम है। इफ़ यू डू टेक्निकली राइट, इफ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तो हो ही जाएगा। लेकिन ईश्वर अर्पित भावना से अगर सेवा धर्म करते हैं, वो बुद्धि की बात नहीं है, वो हृदय की बात है। और हृदय की बात जो है बुद्धि से भी आगे की, वो भावना की बात है। ऐसी भावना है जिसके हृदय में, उसको हम क्या कहते हैं, महानुभाव। उसके लिए ये शब्द था, जो परमात्मा में इतना डूबा है और लोगों इतना संत जैसा हो गया है, लोगों की सेवा निरंतर करता रहता है, उसके हृदय में इतना विशाल भावना है। वसुधैव कुटुंबकम की जिसके हृदय में भावना है, उसको हम कहते हैं ये महान भावना को धारण करने वाला योगी महानुभाव है। लेकिन हम प्रवचन करते हैं, आप उपस्थित महानुभाव का मैं सत्कार सभी लोग महानुभाव नहीं है। कोई योगी, कोई रमण महर्षि, कोई महात्मा गांधी, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई संत महानुभाव होते हैं। सभी लोगों के लिए ये शब्द है नहीं, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं। लोग इतने चमचे होते हैं। सभी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो आप महानुभाव का स्वागत है, वो लोग महानुभाव अपना जेब भरते हैं। वो महानुभाव नहीं है। तो ये तो एक बड़ी भावना, ईश्वर अर्पण भाव बुद्धि से किया नहीं जाता है, क्योंकि बुद्धि तो अहंकार पे ही खड़ी होती है। जहाँ बुद्धि है वहाँ अहंकार है, जहाँ बुद्धि का होना ही अहंकार की मौजूदगी का सबूत है, क्योंकि बुद्धि हमेशा अहंकार में रहती है। अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं सोचूंगा मैं आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, ये सोचना ही अहंकार का स्टेटमेंट हो जाता है। ये सोचना ही अहंकार का, मैं अगर सोचता हूँ मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ये भी अहंकार की ही घोषणा है। तो ये तो बड़ी भावना है। तो प्रेम के क्षण में बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रेम से अंधा हो जाता है, वो बुद्धि से काम नहीं लेता है। जब कोई बुद्धिमान आइंस्टाइन प्रेम में गिरता है तो वो बुद्धि से काम नहीं ले सकता है। वो भी अपनी प्रियतमा को कहता है कि तुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि he has measured the beauty of all the women on the planet and has arrived at some method of measurement of beauty. वो उसकी दृष्टि की बात है। प्रेम में जब बुद्धिमान मनुष्य भी गिरता है तो वो भी भाव स्वरूप हो जाता है। तो ये भावना की बात है। पीपल बिकम चाइल्डिश, और वो जैसे बालक हो जाता है इसी तरह वो सेवा धर्म बचाता है। तो कृष्ण की जो निष्काम कर्म की बात है, वो जो बात है बुद्धि की बात नहीं है, वो निर्बुद्धि की बात है। जब कोई इंसान एक निर्बोध बालक की तरह हो जाता है तभी निष्काम कर्म संभव होता है। इसलिए संत की आंखों से हमें निर्दोषता मालूम पड़ती है। किसी की संत का चेहरा देखो, उसकी आंख देखो, तो उसकी आंखों से निर्दोषता प्रकट होती है, क्योंकि वो भावना से जीता है, बुद्धि से नहीं जीता है। वो ईश्वर अर्पित भावना से जीता है, बुद्धि के अहंकार से नहीं जीता है। ये फर्क होता है। तो बुद्धि को वो विदा देता है, वो प्रेम से जीता है, हृदय से जीता है, भावना से जीता है, और ये बड़ी आगे की समझ है।
हृदय की समझ जो है वही सच्ची समझ है। भगवान के मार्ग में जो हृदय से समझता है, हृदय की जो समझ है वो बुद्धि की समझ से भी ज़्यादा है। तो ईश्वरार्पण भावना तभी आता है जब इंसान हृदय में प्रवेश कर देता है, ऐसा समझता है कि मैं अज्ञात से आया हूँ और अज्ञात में जाऊँगा। तो जो दिव्य शक्तियों, जो अज्ञात शक्तियों ने मुझे उत्पन्न किया है, तो मेरे से जो कर्म होता है वो भी अज्ञात शक्ति का ही होगा। मैं अज्ञात से आया हूँ और अज्ञात में जाने वाला हूँ, तो मेरा प्रारंभ जो अज्ञात से है, अंत भी अज्ञात से है, तो बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो भी अज्ञात का ही होगा। इसमें करने वाला मैं कहाँ से पैदा हो गया, और मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कैसे करता हूँ। तो दिव्य शक्तियाँ मेरे से कर्म करवाती है, वो भी अज्ञात से कर्म है। सो मेरा कर्म भी अज्ञात से जन्म लेता है। तो ये सब भगवान के चरणों में अर्पण है। ऐसी ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो इंसान कर्म करता है, तो भगवान कहता है कि वो भी एक तरह का सेवा यज्ञ है। तो इसको कहते हैं सेवा धर्म। तो यहाँ हम रुकेंगे, इसको ही आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ाएंगे। सेवा रूपी यज्ञ क्या है, उसमें द क्राइटेरिया नहीं, ईश्वर अर्पित भावना से की गई सेवा, उसमें बीच में मैं नहीं आता हूँ। क्योंकि लोग क्लेम करने लगते हैं ना, ये मैंने किया है। जब हम क्लेम करते हैं तो ईश्वर अर्पित भावना होती नहीं है, उसमें करने वाला मैं नहीं हूँ। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हम क्लेम करते हैं ना कि ये मैंने किया है। हम नहीं करते तो भी क्लेम करते हैं ये मेरा आइडिया, ये मैंने क्लेम किया है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि करने की, कर्तापन की भावना इतनी इतनी गहन है कि हम जरा सा छोटा सा भी काम करते हैं, ये कुर्सी को यहाँ से वहाँ रखते भी तो भी मन में यहाँ ऐसा हो जाता है कि ये मैंने किया है। तो जब ऐसा मैंने किया ऐसी भावना है तो सेवा धर्म होता नहीं है। तो ईश्वर अर्पित भावना से वो होता नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं वो यज्ञ नहीं बनता है। तो ईश्वर अर्पित भावना से संयम अग्नि की बात हमने की, योगाग्नि की बात की, सेवा धर्म की बात की। भगवान कहते हैं ये भी एक यज्ञ है। तो आगे भगवान अहिंसा रूपी यज्ञ की बात करेंगे, स्वाध्याय रूपी यज्ञ की बात करेंगे। सच्चा स्वाध्याय क्या है वो गीता से समझना है। किसी का नाम नहीं देता है, वो 10:30 बजे कहीं जगह पहुंच जाना वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। आप प्रेम से जाते हो तो अच्छी बात है, मैकेनिकली जाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेम से 10:30 बजे स्वाध्याय केंद्र में जाते हो तो अच्छी बात है, प्रेम से कहीं भी जाओ, भगवान को कोई मतलब नहीं। आप प्रेम से कहीं भी जाओ, इवन इफ यू आर मिसगाइडेड, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल गाइड यू टू द राइट पाथ। तो स्वाध्याय क्या है, स्व का अध्ययन क्या है, ये भी भगवान ने बड़ी गहनता से समझा है, वो हम देखेंगे। तो आपने इतने ध्यान से सुना। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। पिछले संडे को IAS के इलेक्शन थे, तो आप जो बोल रहे हैं ना वो सब्जेक्ट पर ही तो समझ नहीं पाते हैं। जो समझ नहीं पाते हैं, इतना झगड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ ये सेम, हाँ, ओ यही होता है, मैंने किया, मैंने किया। सपोर्टिव नहीं थे वो, लेकिन क्या जो बंदे थे, क्योंकि छोटा सा छाता वापस करते हैं उसमें भी मैंने किया आ जाता है, तो भी थोड़ा सा बड़ा काम करेगा तो बहुत आ जाता है ना कि मैंने किया है, मेरा आइडिया था, मैं करने वाला हूँ। बोलने लगे कि ये सब जो इकट्ठे किए हैं तो हमारे इंडियन लोगों के लिए